हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम सब घर बनाने से पहले ठेकेदार को ठेका देते हैं, लेकिन वो क्या क्या काम करता है हमारे घर का और क्या क्या काम नहीं करता, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखें। घर का नक्शा बनने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि हम ठेकेदार को हायर करते हैं। ठेकेदार एक ऐसा इंसान है जो हमारे सपनों को घर को बना भी सकता है या उसको बिगाड़ भी सकता है। वो सभी ठेकेदार पर डिपेंड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ठेकेदार पहले क्या क्या काम करता है। सबसे पहले बात आती है कि वो किस रेट पर हम उसको ठेका दे रहे हैं। वो रेट करते हैं हमारे साथ रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इसमें क्या होता है, जो हमारा छत का टोटल एरिया बनता है उसको हमने तय रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट बनती है वो हम ठेकेदार को देते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए हमारी छत है, 10 फीट इसकी चौड़ाई है और 10 फीट ही इसकी लंबाई है। तो हमारे छत का टोटल एरिया क्या क्या बन जाता है, 10 इंटू 10 फुट बराबर है 100 स्क्वायर फीट। इसके बाद क्या होगा, अगर हमने 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट तय किया है तो हमारा जो टोटल एरिया हो गया 100 इंटू 150 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो हमारी अमाउंट बनती है 15,000 रुपये, जो अब हमें ठेकेदार को देने पड़ेंगे। अब इस 15,000 में क्या क्या काम आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन होता है नींव। जो भी हमारे घर की नींव होती है, खुदाई से लेके पूरा घर बनने तक का सारा काम इसी में आ जाता है। प्लॉट की मार्किंग के बाद जेसीबी से खुदाई करवाना नींव की, वो भी ठेकेदार का ही काम होता है। दोस्तों, नींव पर ही हमारा पूरा घर टिका होता है। अगर नींव मजबूत नहीं होती है तो नींव में दरारें आ सकती है, जिस कारण क्या होगा, हमारे पूरे घर की दीवारों में दरारें आ सकती हैं। नींव के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है लिंटल बीम डालना और स्लैब डालना, मतलब कि हमारे घर की छत डालना। वो भी सब ठेकेदारी डालता है। लिंटल बीम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो दरवाजे के ऊपर बीम आता है इसे हम लिंटल बीम कहते हैं। इसके ऊपर चुनाई होकर हमारे छत के लेवल तक जाती है। उसके बाद छत डलती है, जो कि काम ठेकेदार का ही है। अगला जो पॉइंट है वो है किचन स्लैब। जो हमारी किचन की स्लैब होती है वो काम भी ठेकेदार का ही होता है। ये काम भी हमारे जो रेट फिक्स किया हुआ ठेकेदार के साथ उसी में आता है। अगला जो पॉइंट है वो है फिक्सिंग ऑफ सिंक। जो हमारे किचन की स्लैब में सिंक लगती है वो काम भी ठेकेदार को ही करना होता है। अगला जो पॉइंट है वो है फिक्सिंग ऑफ चौखट। चौखट जो हमारे घरों में लगती है दरवाजे और खिड़कियां लगाने के लिए, वो काम भी ठेकेदार का ही होता है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये चौखट जो लगा रखी है ये काम भी ठेकेदार का ही होता है। घर की जितनी भी चौखट है वो सारी ठेकेदार को ही लगानी होती है। अगला जो पॉइंट है वो है प्लस्तर वर्क। पूरे घर का प्लस्तर भी ठेकेदार को ही करना होता है। ये काम भी हमने जो ठेकेदार के साथ रेट फिक्स किया हुआ है उसी में आता है। प्लस्तर के बाद ही हमारा पेंट होता है घर पर। अगला जो पॉइंट है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग मतलब कच्चा फर्श। जो भी हमारे ठेकेदार के साथ रेट फिक्स हुआ है उसमें उसको कच्चा फर्श भी हमें डालकर देना होगा। कच्चे फर्श का मतलब गटका, रेता और सीमेंट को मिलाकर हम डाल, जिसके ऊपर हमारी घर की टाइल्स लगती है। अगला पॉइंट है रूफ फ्लोरिंग। रूफ फ्लोरिंग मतलब जो हमारे सबसे टॉप पर छत पर ईंटों वाली जो टाइलें लगती है गारा और मिट्टी को मिला के, वो काम भी ठेकेदार को करना होता है। अगला जो पॉइंट है वो है रैंप। जो भी हमारे घर का बाहर का रैंप होता है, कच्चा रैंप जिसके ऊपर हमारी टाइल लगेगी, वो भी ठेकेदार को ही करना होता है। अगला जो पॉइंट है वो है अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, मतलब पानी की टंकी जिसमें हम अपना पानी स्टोर करते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे बनाई जाती है। वो भी ठेकेदार को ही बनानी होती है, जिसके द्वारा हमारा जो पानी है नीचे का उसको हम मोटर के द्वारा टंकी में चढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब घर की सीढ़ियाँ। जो भी हमारी घर की सीढ़ियाँ होती है वो काम भी ठेकेदार को तय रेट में ही बनानी पड़ती है। उसके लिए हमें कोई भी अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ते ठेकेदार को। अगला जो पॉइंट है वो है मेन गेट। मेन गेट जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है, लोहे का जो गेट लगता है हमारे घर पर, वो काम भी ठेकेदार को ही करना होता है। अगला जो पॉइंट है वो है ग्रिल। जो हमारे घर में दीवारों पे ग्रिल लगती है गेट के साथ आगे या पीछे बेड़े में, वो काम भी ठेकेदार को ही करना पड़ता है।
अगला जो पॉइंट है शटरिंग। शटरिंग मतलब जो भी हमारी शटरिंग की प्लेटें लगती है लेंटर के नीचे, बल्ली वगैरह होती है, चैनल, वो सब भी ठेकेदार को ही करना पड़ता है। हमें उसे अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ते या हमें उन्हें करके नहीं देना पड़ता। ये सब भी ठेकेदार का ही काम होता है। अगला जो पॉइंट है वो है टूल्स। टूल्स मतलब जो भी वाइब्रेटिंग मशीन है, मिक्सर मशीन है, या जितने भी औजार वगैरह है, लेबर वगैरह है किसी भी के, वो भी सब ठेकेदार की सरदर्दी होती है, वो हमें करके नहीं देना पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या काम नहीं करता जो हम उसे ठेका देते हैं। उसे ठेके के अंडर क्या क्या काम नहीं आते। पहला है फिलिंग ऑफ फाउंडेशन। इसका मतलब है जब हमारी नींव ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाती है तो जो उसमें मिट्टी की भराई होती है वो ठेकेदार नहीं, हमें करवानी पड़ती है खुद, अपनी खुद की जेसीबी और मिट्टी डलवा के। दूसरा जो काम है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। ये क्या होता है, जब हम बारिश होती है, जो बारिश का पानी पाइपों से होके जो जिस टैंक में जाके इकट्ठा होता है और नीचे फिर ग्राउंड लेवल में चले जाता है, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। ये काम भी ठेकेदार नहीं करता, हमें अलग से किसी मिस्त्री या किसी लेबर को हायर करके करवाना पड़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें ठेकेदार को किस हिसाब से पैसे देने चाहिए और हमारी नींव कैसी होनी चाहिए। अगर आपको घर बनाने को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा आपके लिए। धन्यवाद।